अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चने की दाल। ये वो दाल है जिसे खाने के लिए स्पेशली घर से बाहर जाना पड़ता है, या तो हाईवे पे या फिर किसी भी होटल में। तो आज इसको बनाएंगे हम घर में बहुत आसान तरीके से। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे चने की दाल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। भिगोने के बाद इसको निकाल लेंगे किसी भी एक कढ़ाई में, और इसमें शामिल करेंगे हम प्याज। प्याज जो है इसको मैंने दो हिस्सों में काट दिया। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, एक 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, और 4 से 5 हवे लहसुन के। तो बस इसमें पानी डालेंगे, इतना पानी जिसमें दाल अच्छी तरह से पक जाए, गल जाए, ठीक है। और बिल्कुल हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें नमक डाला है। अच्छी तरह से एक बार इसको हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हमने इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। कम से कम इसको बॉईल होने में 15 से 20 मिनट लग ही जाते हैं, तो कवर कर देंगे। तो यहाँ पे देखें 20 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। पानी भी काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गया है, दाल बहुत अच्छे से कुक हो गई है, और ये जो प्याज है ना ये भी अच्छी तरह से नरम हो गया है। इसको अब हम निकाल लेंगे, और इसमें से हम साथ ही जो अदरक हमने इसमें शामिल किया था वो अदरक का टुकड़ा भी हम निकाल लेंगे। लहसुन को हमने इसके अंदर ही रहने देना है, क्योंकि जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो लहसुन इसके साथ ही इसी के अंदर मैश हो जाएगा, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो बस ये देखें आपके सामने ये दाल, लहसुन इतना सॉफ्ट हो गया है कि अच्छे से मैश हो रहा है। तो बस एक ब्लेंडिंग जग लेंगे, इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, और साथ इसमें शामिल कर देंगे ये जो प्याज और अदरक का एक टुकड़ा था। इन सब चीज़ों को ब्लेंड करके इनका पेस्ट बना लेंगे। इसी कढ़ाई में दोबारा से लेंगे हम कुकिंग ऑयल, और इसमें हम शामिल कर देंगे ये जो प्याज, अदरक और टमाटर का पेस्ट बनाया है, ये ऐड करेंगे, और अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे हम इसकी भुनाई शुरू कर देंगे, ठीक है। तो 2 से 3 मिनट के बाद ये जो है ये मसाला अच्छे से भुनना शुरू हो जाएगा, और साथ हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून से कम हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखते ही देखते मसाला बिल्कुल अच्छे से भुनना शुरू हो गया है। देखें आपके सामने इसकी कंडीशन है, बहुत ज़बरदस्त अभी से खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो बस अच्छी तरह से मज़ीद हम अभी इसकी भुनाई करेंगे जब तक इसका सारा पानी इस तरह से ड्राई नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त ये मसाला तैयार हो गया, ऑयल सारे का सारा सेपरेट भी हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम 2 से 3 टेबलस्पून दही के, ठीक है। अगर गाढ़े वाला दही है तो 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करें, अगर थोड़ा पतला है तो 5 से 6 टेबलस्पून ऐड कर दें। अच्छी तरह से मिक्स करें और खूब अच्छे से इसकी भी भुनाई करें, ताकि दही का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है सारा खुश्क हो जाए। आपने जब ये दाल एक बार घर पे बना ली ना, तो बाज़ार की, होटल की, हाईवे की सारी दालें आप भूल जाएंगे, ये इतनी लाजवाब बनती है। तो बस यहाँ पे बॉईल की हुई दाल हम सारी की सारी इसमें शामिल कर देंगे, और इसको एक हल्का सा मिक्स देंगे। बहुत ज़्यादा हमने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, क्योंकि दाल ऑलरेडी कुक हो चुकी है, ठीक है। और साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे मैंने इसमें हाफ़ कप पानी ऐड कर दिया है, ताकि ग्रेवी इसकी थोड़ी सी रनी हो जाए, क्योंकि दाल में ग्रेवी होगी तभी मज़े की लगेगी, ठीक है। बिल्कुल खुश्क दाल भी खाने में इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो बस यहाँ पे फ्रेश कटी हुई 2 से 3 मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, मोटी मोटी सी काट के। इसको एक मिक्स देंगे, और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट, जो कि है कसूरी मेथी। हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। एक अच्छा सा इसको फिर से हम मिक्स देंगे, और कवर करके हम इसको दम वाली आंच पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखें जी 5 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है, ऑयल सारा ऊपर नज़र आ रहा है, सेपरेट हो चुका है, और दाल की भी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बस फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे, और इसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। आपने एक बार ये दाल ज़रूर बनानी है, मेरे कहने पे इंशाल्लाह आप सबको बेहद पसंद आएगी। आप होटल्स की दाल को भूल जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं, और बताया करेंगे आपको मेरी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ कैसी लगती हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल पे विज़िट ज़रूर किया करें। तो कल मिलेंगे जी, अल्लाह हाफिज़।